नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। 4 अगस्त को शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि। पैतृक गांव नेमरा में लगेगी 14 फीट ऊंची प्रतिमा। दिशोम गुरु को समर्पित होगा आदिवासी महोत्सव। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे झारखंड में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसे लेकर झामुमो ने सभी 24 जिलों में तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर में श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ के नेमरा स्थित लुकैया टांड में होगा, जहां करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और शिबू सोरेन की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में 5,000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां झारखंडी खान पान, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्राइबल फैशन शो, ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ड्रोन लाइट शो और कई आधुनिक डिजिटल आकर्षण देखने को मिलेंगे। गुरुजी के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लोगों के लिए लगाई जाएगी। भाजयुमो ने भर्ती परीक्षा धांधली के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीसी को ज्ञापन सौंपा। 2019 के बाद आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के सभी जिलों में आज शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। बोकारो में भी भाजयुमो जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष विनोद कुमार महतो के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। संगठन ने इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भाजयुमो ने मांग की कि साल 2019 के बाद हुई सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की जांच कराई जाए और दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द सजा दी जाए। संगठन ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई, आयोग के जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी रखी। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। अगस्त के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। महंगाई से मिली राहत, जाने नए दाम। अगस्त महीने की शुरुआत आम लोगों और कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। 1 अगस्त से देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए से ज्यादा कम कर दी गई है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान और गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर पहले की ही कीमत पर मिलेगा। नई कीमतें 1 अगस्त से लागू हो गई हैं। कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 209 रुपए घटाकर 2,872 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए कम होकर 2,728 रुपए हो गई है। माना जा रहा है कि कमर्शियल गैस सस्ती होने से होटल और रेस्टोरेंट का खर्च कम होगा, जिसका फायदा आगे चलकर ग्राहकों को भी मिल सकता है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई राहत नहीं मिलने से आम परिवारों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। 4 अगस्त तक बारिश, वज्रपात का अलर्ट। आज कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। झारखंड में फिलहाल मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर साइक्लोनिक सर्कुलेशन खिसकने का असर राज्य के मौसम पर भी देखने को मिला है। पूरे दिन कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार के मुकाबले 2 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा, जिससे रांची समेत राज्य के कई जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि मानसून सीजन में अब तक राज्य में सामान्य से करीब 26% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक झारखंड के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग समेत मध्य झारखंड के साथ दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों व पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की अपील की गई है। अच्छी बारिश होने पर कृषि कार्यों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। रामगढ़ के गोला में 59 हाथियों का उत्पात, नए झुंड के पहुंचने से बड़ी दहशत। 4 लेन में डिवाइडर से हाथियों का पारंपरिक रास्ता बंद। रामगढ़ के गोला प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इलाके में पहले से मौजूद 45 हाथियों के झुंड के बाद
अब 14 और हाथी हेसापोड़ा जंगल पहुंच गए हैं। इस क्षेत्र में हाथियों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। हाथियों ने सिंगारी गांव में एक घर को नुकसान पहुंचाया और खेतों में लगी धान, मक्का, सब्जी समेत कई फसलों को बर्बाद कर दिया। हाथियों के डर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और किसान अपनी फसल बचाने को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के कारण हाथियों का पुराना रास्ता बंद हो गया है, जिससे वे गांव की ओर आ रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से हाथियों पर नजर रख रही है और ग्रामीणों को हाथियों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। लगातार हाथियों के गांव में पहुंचने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। श्रावणी मेले ने पकड़ी रफ्तार। 3 दिनों में 2 लाख कांवड़ियों ने बाबा को चढ़ाया जल। बोल बम के जयघोष से गूंजा देवघर। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला अब पूरी रौनक पर है। सावन के तीसरे दिन तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर करीब 2 लाख श्रद्धालु जलार्पण कर चुके हैं। पहले दिन 74,987 और दूसरे दिन 1,05,179 कांवरियों ने बाबा पर जल चढ़ाया। तीसरे दिन भी सुबह 4:15 तक मंदिर के पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। पूरा कांवरिया पथ केसरिया रंग में रंगा हुआ है और हर तरफ बोल बम व हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालु गंगा जल चढ़ाकर बाबा बैद्यनाथ से अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रावणी मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मंदिर परिसर से लेकर कांवरिया पथ तक बड़ी संख्या में पुलिस बल और स्वयंसेवक की तैनाती की गई है। देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर खुद सुबह से व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कूपन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लोगों को आसानी से जलार्पण करने का मौका मिल रहा है। वहीं उमस भरी गर्मी से राहत देने के लिए कांवरिया पथ पर स्प्रिंकलर मशीनों से गुलाब जल का छिड़काव किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिल रही है और वे आराम से बाबा के दर्शन और जलार्पण कर रहे हैं। गढ़वा में जर्जर पुल बना, जानलेवा खतरा, कभी भी धंस सकता है बिरहा नदी पर बना पुल। गढ़वा जिले में बिरहा नदी पर बना पुल अब काफी जर्जर हो गया है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भंडरिया बड़गढ़ मुख्य सड़क पर बने इस पुल का एक पाया धंस गया है, जिससे पुल का बीच वाला हिस्सा नीचे झुक गया है। इसके बावजूद हर दिन बड़ी संख्या में लोग और छोटे वाहन इसी पुल से गुजर रहे हैं। ये पुल गढ़वा के कई इलाकों के साथ लातेहार, गुमला, सिमडेगा और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, इसलिए लोगों के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। पुल की खराब हालत को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। साथ ही लोगों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नए पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक नया पुल नहीं बन सका। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग का कहना है कि नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टेंडर भी जारी कर दिया गया है। जल्दी काम शुरू होने की उम्मीद है। तब तक लोगों से इस पुल पर सावधानी से आने जाने की अपील की गई है। धनबाद में बरोरा चेक पोस्ट पर युवक पर फायरिंग, बिजली विवाद की रंजिश में चलाई 2 गोलियां, बाल बाल बचा युवक। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर 2 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है। बरोरा चेक पोस्ट के पास मधु मंडल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर 2 गोलियां चलाई गई। हालांकि मधु मंडल किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 खाली कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार ये मामला बिजली कनेक्शन को लेकर हुए पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। मधु मंडल ने सन्नी चौहान, राज चौहान और आकाश चौहान पर फायरिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जामताड़ा में भाजपा आक्रोश रैली के बाद अब्दुल रकीब का वीडियो वायरल, नारों को लेकर गरमाई राजनीति। जामताड़ा में भाजपा की आक्रोश रैली के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल रकीब का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो इस्लामी टोपी पहने हुए कथित तौर पर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस रैली का है जो सदर अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत के मामले में भाजपा नेताओं पर दर्ज केस के विरोध में निकाली गई थी। रैली में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे उनकी निजी राय बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अब्दुल रकीब ने भी इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रांची में चोरी का आरोपी खेलगांव थाना से फरार, बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर पुलिस को दिया चकमा। रांची के खेलगांव थाने से चोरी का एक आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आरोपी मोहम्मद अशफाक अंसारी को होटवार में हुई जेवर और मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार दोपहर वो थाने के बाथरूम में गया और वेंटिलेटर तोड़कर वहां से भाग निकला।
घटना के बाद पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की, लेकिन देर शाम तक वो हाथ नहीं लगा। वहीं उसकी पत्नी शिफात अदा को कोर्ट में पेश करने के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये मामला होटवार की रहने वाली अंजनी घोष के घर में हुई चोरी का है। उन्होंने पुलिस को बताया था कि रात के समय उनके घर से जेवर और मोबाइल चोरी हो गए थे। इस मामले में उन्होंने अपने किराएदार मोहम्मद अशफाक अंसारी, उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब मुख्य आरोपी के थाने से भाग जाने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। अंबिकापुर गढ़वा रेल लाइन में बड़गढ़ भंडरिया को जोड़ने की मांग, सांसद वीडी राम ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से की मुलाकात। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार से मुलाकात कर अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा नई रेल लाइन के रूट में बदलाव की मांग की है। सांसद ने कहा कि इस रेल परियोजना में बड़गढ़ और भंडरिया प्रखंडों को भी शामिल किया जाए ताकि इन पिछड़े इलाकों के लोगों को रेल सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी रेल लाइन से जोड़ने की मांग की है। वर्तमान योजना में इन इलाकों को शामिल नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। सांसद ने कहा कि बड़गढ़ और भंडरिया जैसे क्षेत्रों में रेल सुविधा आने से विकास को गति मिलेगी। इससे लोगों को बेहतर आवागमन, रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलेंगे। साथ ही कृषि और वन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने रेलवे बोर्ड से जन भावनाओं को देखते हुए रेल लाइन के रूट में बदलाव करने और लंबे समय से लंबित बरवाडीह चिरमिरी अंबिकापुर रेल परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। जेटेट 2026 में मोबाइल नंबर या ईमेल बदला तो कराना होगा वैलिडेशन, तभी अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। परिषद ने कहा कि जेटेट 2024 के ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण के समय दिया गया मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अब बंद हो गया है या बदल गया है, उन्हें पहले कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। ये प्रक्रिया 1 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी के जरिए सत्यापित करनी होगी। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी, जिसका मिलान जेटेट 2024 के रिकॉर्ड से किया जाएगा। सत्यापन सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी 20 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेएसी ने साफ कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की जानकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल नहीं खाएगी, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जिनका पुराना मोबाइल नंबर और ईमेल अभी भी चालू है, उन्हें ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आवेदन के दौरान नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और विषय जैसी जानकारियों में बिना किसी शुल्क के सुधार करने की सुविधा भी दी जाएगी। धनबाद में अवैध लॉटरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। जर्जर क्वार्टर में चल रहा था मिनी प्रिंटिंग प्रेस, 1 करोड़ की लॉटरी टिकट और मशीनें जब्त। धनबाद के निरसा में पुलिस ने अवैध लॉटरी के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के एक खाली पड़े बीसीसीएल क्वार्टर में छापेमारी के दौरान पुलिस को लॉटरी टिकट छापने की मशीन, बड़ी संख्या में तैयार और अधिक छपे टिकट तथा अन्य सामान मिला। बरामद सामान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि यहां छपने वाली लॉटरी सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई जिलों में भेजी जाती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। अब इस पूरे गिरोह, पैसों के लेन देन और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस अवैध कारोबार से जुड़े बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड के 9,800 स्कूलों में एक ही शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात में देश में सबसे कम। यूडायस के ताजा आंकड़े 9वीं 10वीं में 31 छात्रों पर तो 11वीं 12वीं में 52 छात्रों पर एक शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब बड़ी चिंता बन गई है। यूडायस के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है। प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों की हालत भी संतोषजनक नहीं है। राज्य के 9,800 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई हो रही है। हाल ही में 10,500 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन इसके बावजूद 18,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद अब भी खाली हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। जिन स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, वहां छात्रों की संख्या के हिसाब से 2 या 3 अतिरिक्त शिक्षक रखे जाएंगे। इनका चयन उसी गांव से किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल में एक पीरियड बढ़ाने पर 200 रुपए और अपर प्राथमिक स्कूल में 250 रुपए मानदेय दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षकों की कमी दूर हो और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
महेंद्र सिंह धोनी से मिलने रांची पहुंचे ऋषभ पंत, जेएससीए से सामने आई तस्वीर। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत धोनी से मिलने रांची पहुंचे। रांची के जेएससीए स्टेडियम से सामने आई एक तस्वीर ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। तस्वीर में ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव एक साथ नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो धोनी से मुलाकात करने के लिए रांची पहुंचे हैं। ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के बीच लंबे समय से बेहद खास रिश्ता रहा है। पंत कई मौकों पर खुलकर कह चुके हैं कि धोनी उनके मेंटोर हैं और उनके करियर के कठिन दौर में भी धोनी ने उनका मार्गदर्शन किया है। इससे पहले भी पंत कई बार रांची आकर धोनी से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों की ये ताजा मुलाकात सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है और क्रिकेट फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। मेरा कोई है क्या? बुजुर्ग का सवाल सुन भावुक हुए रांची डीसी, बोले हम सब आपके अपने हैं। रांची के नगरी स्थित वृद्धाश्रम में आज शनिवार को एक भावुक पल देखने को मिला। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री बुजुर्गों से मिलने और उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने भावुक होकर पूछा, मेरा कोई है क्या? ये सुनकर डीसी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके अपने हैं। इसके बाद उन्होंने सभी बुजुर्गों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। जो बुजुर्ग बाहर नहीं आ सके उनसे मिलने डीसी खुद उनके कमरे में पहुंचे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने भजन भी सुनाया, जिससे वहां का माहौल भावुक हो गया। निरीक्षण के दौरान डीसी बुजुर्गों के लिए मिठाई भी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सभी को मिठाई खिलाई और उनकी जरूरतों की जानकारी भी ली। एक बुजुर्ग ने डूरंड कप फुटबॉल मैच देखने की इच्छा जताई, जो डीसी ने अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने वृद्धाश्रम में इलाज, साफ सफाई, अच्छा भोजन, पेयजल, बिजली और सुरक्षा जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। रिम्स में अब सिर्फ 3500 रुपए में होगी गर्भस्थ शिशु की आनुवांशिक बीमारी की जांच, 1 साल तक मिलेगी मुफ्त सुविधा। रांची के रिम्स में अब गर्भ में पल रहे बच्चे की गंभीर बीमारियों की जांच की नई सुविधा शुरू हो गई है। इस जांच से सिकल सेल, थैलेसीमिया, डीएमडी और एसएमए जैसे जेनेटिक बीमारियों का पहले ही पता लगाया जा सकेगा। रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि झारखंड में पहली बार ये सुविधा शुरू हुई है। अब तक 26 गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है। इनमें 4 मामले में गर्भ में पल रहे बच्चों में गंभीर बीमारी का पता चला। रिम्स ने पहली बार एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी की भी सफल जांच की है। ये जांच गर्भावस्था के 9 से 11 सप्ताह या 16 से 20 सप्ताह के बीच कराई जा सकती है। रिम्स में इसकी कीमत 3500 रुपए है, जबकि निजी अस्पतालों में यही जांच 15,000 रुपए या उससे ज्यादा में होती है। हालांकि डीबीटी निदान केंद्र योजना के तहत अगले 1 साल तक ये जांच रिम्स में पूरी तरह मुफ्त होगी। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी बीमारियों का समय पर पता चलने से परिवार सही समय पर जरूरी सलाह और इलाज का लाभ ले सकता है। तिरुलडीह में ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत। सरायकेला खरसावा जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में आज शनिवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना तिरुलडीह और बकारकुड़ी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पोल संख्या 318/15 और 319/15 के पास हुई। मृतक की पहचान चानो गांव निवासी 50 वर्षीय मंगल सिंह मुंडा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तिरुलडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया। तिरुलडीह थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेला में गया मधुपुर के बीच चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए कल से होगा परिचालन। गया से शाम 5 बजे खुलेगी। श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे ने गया और मधुपुर के बीच मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक रोज चलेगी। 03654 गया मधुपुर मेमू स्पेशल शाम 5 बजे गया से रवाना होगी और रात 2:20 पर मधुपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में 03653 मधुपुर गया मेमू स्पेशल 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक रोज चलेगी। ये ट्रेन रात 2:50 पर मधुपुर से चलेगी और दोपहर 12 बजे गया पहुंचेगी। रेलवे का कहना है कि इस स्पेशल ट्रेन से श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन जसीडीह और सिमुलतला स्टेशन पर भी रुकेगी। जसीडीह स्टेशन देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए सबसे अहम स्टेशन माना जाता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का समय और स्टॉपेज की जानकारी जरूर जांच लेने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। निजी दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन बाद सोमवार को लौटेंगे रांची।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार देर शाम निजी दौरे पर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि ये दौरा पूरी तरह निजी है और इसका किसी सरकारी कार्यक्रम या बैठक से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री 2 दिनों तक बेंगलुरु में रहेंगे और इस दौरान उनका कार्यक्रम निजी रहेगा। सरकारी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार को रांची लौटेंगे। फिलहाल उनके इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक कार्यक्रम या विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मुख्यमंत्री के निजी दौरे को देखते हुए सरकारी कामकाज पहले से तय व्यवस्था के अनुसार चलता रहेगा। उनके रांची लौटने के बाद वे फिर से अपने नियमित सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा रांची की प्रेरणा का नाम इंटरपोल इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। रांची की रहने वाली एक युवती प्रेरणा का नाम कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी मामले में सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मॉस्को से मिले इंटरपोल के इनपुट के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार युवती नेपाल के रास्ते भारत लौट चुकी है। इसके बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच और अन्य एजेंसियां उसके ठिकानों, संपर्कों और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच सोशल मीडिया पर युवती से जुड़े कई पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां वायरल पोस्ट और वीडियो की भी जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। अगर किसी की संलिप्तता के पक्के सबूत मिलते हैं तभी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में कोल कैपिटल के नाम से पहचान बनाने वाला धनबाद अब आने वाले समय में केवल कोयला उत्पादन ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल उद्योग के लिए भी जाना जा सकता है। धनबाद के बेलगढ़िया में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां एक आधुनिक टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाई जाएगी जिससे करीब 2000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा परिवहन, पैकेजिंग, सिलाई, सुरक्षा और दूसरे कामों में भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जिला प्रशासन के अनुसार सितंबर या अक्टूबर में इस परियोजना का शिलान्यास किया जा सकता है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और धनबाद की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। लंबे समय बाद इलाके में कोई बड़ा उद्योग लगने से लोगों में खुशी और उम्मीद का माहौल है। आदित्यपुर से 2 नाबालिग छात्र लापता, सीसीटीवी में साथ जाते दिखे, पुलिस जांच में जुटी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग छात्रों के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता छात्रों में 14 वर्षीय अंश गुप्ता और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। दोनों जमशेदपुर में पढ़ाई करते हैं और एक ही कक्षा के छात्र हैं। परिजनों के अनुसार अंश शनिवार सुबह करीब 5:23 पर घर से निकले थे। इसके कुछ देर बाद दोनों छात्र एस टाइप मोड़ के पास लगे सीसीटीवी में स्कूल बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों छात्रों के एक साथ गायब होने से परिवार काफी परेशान है। परिजनों का कहना है कि घर में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था, इसलिए उनके अचानक चले जाने की वजह समझ नहीं आ रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और छात्रों के संभावित ठिकानों की तलाश की जा रही है। परिजनों ने लोगों से अपील की है कि अगर दोनों छात्रों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या परिजनों को सूचना दें। जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर 8235674475 और 8709849195 जारी किए गए हैं। साहिबगंज से संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार गिरफ्तार, बंगाल ले गई एसटीएफ टीम। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने साहिबगंज जिले से अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। अर्पिता पर संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल से जुड़े मामले में शामिल होने का आरोप है। एसटीएफ ने यह कार्रवाई साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र के बेबतपुर ग्वालखोर गांव में की। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे पश्चिम बंगाल ले गई, जहां अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की गई है। एसटीएफ के अनुसार अर्पिता हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के संपर्क में थी। इस मामले में बर्दवान थाना में दर्ज केस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर में एसएसपी कार्यालय के पास चेन स्नैचिंग, चाउमीन खा रही महिला बनी निशाना। एक दिन में 2 छिनतई की घटनाएं। जमशेदपुर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में 2 जगह ऐसी वारदात हुई। दूसरी घटना साक्षी थाना क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर हुई। सोनारी की रहने वाली प्रभा चंद्रा अपनी बेटी के साथ जुबली पार्क घूमने के बाद एक फास्ट फूड की दुकान पर चाउमीन खा रही थी। तभी एक युवक आया, उनके गले से सोने की चेन छीन लिया और भाग गया।
उसका एक साथी पहले से बाइक लेकर खड़ा था। दोनों बाइक से मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। एसएसपी कार्यालय के पास हुई इस घटना से लोगों में डर का माहौल है। लगातार हो रही चेन छिनतई की घटनाओं को लेकर लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर बढ़ेगी कार्गो हैंडलिंग क्षमता, 2027 तक 20,000 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य। रांची एयरपोर्ट पर अब माल भेजने और मंगाने की सुविधा को और बढ़ाया जाएगा। एयर इंडिया सेट्स ने साल 2027 तक हर साल 20,000 मीट्रिक टन कार्गो संभालने का लक्ष्य रखा है। इस साल अब तक करीब 7,992 मीट्रिक टन सामान की ढुलाई की जा चुकी है, जो पिछले साल से 9% ज्यादा है। एयरपोर्ट से दवाइयां, मोबाइल, कृषि उत्पाद, कपड़े, हस्तशिल्प और दूसरे सामान देश के कई शहरों में भेजे जाते हैं। यहां सामान रखने, जांच करने और सुरक्षित तरीके से भेजने की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि इससे झारखंड के किसानों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। रांची से पहले ही फ्रेंच बीन, मटर, टमाटर जैसी सब्जियां देश के कई राज्यों में भेजी जाती हैं। आने वाले समय में किसान अपने फल, सब्जियां और दूसरे उत्पाद आसानी से हवाई जहाज के जरिए दूसरे राज्यों और विदेशों तक भेज सकेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और झारखंड की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई में काटे गए 1,20,197 चालान। रांची में कटे रिकॉर्ड तोड़ चालान। राजधानी रांची के लोगों ने जुलाई महीने में यातायात नियमों को ताक पर रखते हुए पूरे शहर में यातायात नियम की धज्जियां उड़ा दी है। इसी का नतीजा ये रहा कि यातायात पुलिस द्वारा जुलाई महीने में पूरे 1,20,197 चालान काटे गए। जुलाई महीने की 31 तारीख को 3,847 काटे गए, जिसमें नो पार्किंग में 1,430 चालान, विदाउट हेलमेट 2,158, रेड लाइट जंप 108, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना 14, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना 10 और ऐसे कई सारे नियमों का उल्लंघन करते देखे रांची नगरवासी। यातायात पुलिस लगातार नागरिकों से अपील करती है कि मोटरसाइकिल अधिनियम का अनुपालन करते हुए वाहनों का परिचालन करें और अगर कोई भी वाहन चालक अपने वाहनों में किसी दूसरे वाहन का नंबर लगाकर परिचालन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर उक्त वाहन को जब्त करते हुए वाहन चालक पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।